बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और मौसम की मुनासबत से जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो उस मुनासबत से कुछ हलवा जात पे हाथ साफ़ करते हैं। तो आज एक और हलवा बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे अखरोट का हलवा। लाजवाब और इंतहाई मज़ेदार हलवा है, और अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस। सबसे पहले हमने एक पॉट में 6 कप ऑफ मिल्क लिया, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर दूध, और उसको हमने चम्मच हिलाते हिलाते ही उसको बॉईल करना है। और उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस और उसको मैंने 2 टेबलस्पून वाटर में ही मिक्स किया। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने वो बॉइल्ड मिल्क में, जो कि ऑलरेडी 15 मिनट कुक है, उसके अंदर मैंने स्लोली ऐड कर दिया और मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे। फुटकियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं। इसमें वो जो कर्डल होना ये शुरू हो गया है दूध, और वो एक किस्म का पनीर या खोया टाइप जो चीज़ है वो फॉर्म में आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत सा दूध है, इसमें बहुत सा लिक्विड है। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन इसमें 45 मिनट लगते हैं, कमी बेशी हो सकती है। आपने बस ये देखना है कि इसका पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए, और ये जो खोया है ये ड्राई होके इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाता है। तकरीबन हल्का सा येलोइश की साइड पे ये जाना शुरू होता है। हमने बस इसको उस वक्त तक पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, और उसके अलावा इसका जो पानी है वो किसी हद तक रिड्यूस हो गया है। लेकिन हमने स्टर करते जाना है, चम्मच को हिलाते जाना है, और इसके पानी के ऑलमोस्ट लाइक 95% इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है दूध का, तो अब हम उसमें 2 चम्मच गंदम का आटा और थोड़ा सा पानी लेके उसका एक मिक्सचर बना लेंगे। इस मिक्सचर को फिर हम अपने वो खोए में ऐड कर देंगे, वो जो कि हमने घर में बनाया है, और इसको फिर मुसलसल साथ साथ पकाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और इक्वली, ताकि ये सब खोए में इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर हमने इसमें ½ कप शुगर ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको थोड़ा सा कुक किया। फिर हमने इसमें 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स किया और उसको थोड़ा सा कुक किया। हमने इसमें ½ कप देसी घी शामिल कर दिया और इसको अच्छे से कुक करेंगे। अच्छी खासी भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 180 ग्राम क्रश्ड वॉलनट, मतलब जो अखरोट है उसको हमने मोटा मोटा सा उसको पीसा हुआ है, उसको दरदरा सा पीसा हुआ है, ताकि उसके जो चंक्स हैं वो जब आपके मुंह में आएंगे तो आपको वो नटी सा उसका फ्लेवर बहुत अम्यूज़ करेगा। फिर हमने इस हलवे के साथ वही हाल करना है जो हम सब हलवों का करते हैं, कि इसको भूनते जाते हैं जब तक कि ये अपने जिस चीज़ में इसको हम कुक कर रहे हैं उसकी साइड्स को लीव करना ना शुरू कर दे, छोड़ना शुरू कर देगा। देखें ये यकजान हो गया है और ये कितने अच्छे तरीके से फोल्ड हो रहा है। आपने इसकी टुकड़ियाँ बनानी है तो आप इसको किसी भी मोल्ड को पहले ग्रीस कर लो और उसके अंदर इसको स्प्रेड कर दो। ठंडा होने पे
आप इसके पीसेस करके इसकी टुकड़ियाँ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल के आप इसको जिस चीज़ में आपने इसको प्रेजेंट करना है आप उसमें निकाल सकते हैं और उसके ऊपर आप वॉलनट से उसको डेकोरेट कर दें। और आप किसी भी फॉर्म में, बेशक टुकड़ियों की फॉर्म में खाना चाहें या फिर आप ऐसे ही किसी भी प्याली में या किसी भी बर्तन में या किसी ट्रे में या किसी भी चीज़ में आप इसको सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।